खबर सामने आ रही है। रूस में बनी गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। मॉस्को में अब टैंक को तैनात कर दिया गया है। प्राइवेट आर्मी वैगनर ने बगावत कर दी है। प्राइवेट आर्मी ने रोस्तोव शहर पर कब्जा कर दिया है। रूसी सेना के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। येवगनी प्रिगोजिन के नेतृत्व में यह बगावत हुई है। मॉस्को में आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की घोषणा कर दी गई है। मॉस्को जाने वाली कई सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी से। शैलेंद्र जी, एक बड़ी हालात जो है बड़े ख़राब दिखाई दे रहे हैं मॉस्को में, क्योंकि अब जो प्राइवेट आर्मी वैगनर ने वहाँ पर रोस्तोव शहर पर कब्जा कर लिया। किस तरह के हालात आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन के बीच में भी युद्ध गहमा-गहमी वो चल ही रही है। बिल्कुल। अब ललित देखिए, दोहरे मोर्चे पर जूझना होगा रूस को। एक तो आंतरिक विरोध और दूसरा यूक्रेन के साथ युद्ध। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी है, क्योंकि जिस वैगनर मिलिट्री जो है, जो प्राइवेट एक मिलिट्री है, उसने बगावत की है। और ये दिलचस्प बात यह है कि ये कभी पुतिन की सबसे खास आर्मी हुआ करती थी, और जो इसके लीडर है प्रिगोजिन, ये पुतिन के रसोइये के रूप में काम किया करते थे। और इसको 2013 में इस ग्रुप को मान्यता दी गई और ये प्राइवेट आर्मी के तौर पर काम करती रही। और 2022 में इसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया। ये आर्मी इसलिए बनाई गई थी कि दुनिया भर में ये रूस की खुफिया एजेंसी के तौर पर काम करे, और जो भी कार्रवाइयां होती है, जो भी एक्शन होते हैं दुनिया भर में, रूस के खुफिया एक्शन होते हैं, उसमें काम करे। लेकिन अब ये भस्मासुर साबित हुई है पुतिन के लिए। और इसमें कहीं ना कहीं ललित जी आप समझ सकते हैं कि एक जो आंतरिक युद्ध चलता है, जिसमें अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का शुरू से ये कोशिश रही है कि रूस में कुछ आंतरिक विद्रोह पैदा किया जाए, आंतरिक परिस्थितियां बिगाड़ी जाए, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको सफलता मिली है। क्योंकि येवगेनी प्रिगोजिन जो है वो बड़े महत्वाकांक्षी माने जाते हैं, और उन्होंने अपने अभी जो उनका संदेश आया है उनके चैनल पर, उन्होंने ये कहा है कि रूस को जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। मतलब आप हालात समझ सकते हैं। और मॉस्को में जो स्थितियां हैं वो उससे भी कई संकेत मिलते हैं। मॉस्को को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। सारी जो मुख्य सड़कें हैं जो मॉस्को जाती हैं उनको ब्लॉक किया गया है। और जो रशियन आर्मी का सेंटर है वहां भी खतरा है, क्योंकि ये जो विद्रोही सैनिक हैं उस तरफ बढ़ चले हैं। तो कुल मिलाकर आज रात की स्थिति काफी गंभीर होने वाली है। और जिस तरह से रशियन फोर्स के एक हेलीकॉप्टर को भी इन्होंने मार गिराया है, तो ये पूरी तरह आप कह सकते हैं कि रूस में आंतरिक युद्ध छिड़ गया है और बगावत के हालात बन गए हैं। और आने वाले कुछ दिनों में उसके दोहरे मोर्चे पर उसे जूझना होगा। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, और हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जब से ये रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पुतिन वहाँ पर अपनी सत्ता चला रहे हैं और लगातार लोगों को युद्ध में झोंकने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उससे लग रहा था कि कहीं आंतरिक युद्ध ना हो जाए, कहीं आंतरिक स्थिति गड़बड़ ना हो जाए। और अब यही जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि बाहरी जो देश हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि रूस में ही बगावत हो जाए। और आज का जो दिन है काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, और क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शैलेंद्र जी। चलिए खबरों में